विघ्नहर्ता के होने वाले विघ्नहर गणपति, लेनादि गणपति और यहाँ पर जितने भी देवस्थान है, तीर्थ क्षेत्र है, वो सब के लिए आज का दिन और वहाँ से आए हुए लोगों के लिए एक अलग दिन है, क्योंकि आज लोकसभा प्रवास योजना शुरू लोकसभा आप अपने यहाँ पधारिए केंद्रीय मंत्री रेणुका जी सिंह जो आदिवासी राज्य मंत्री जी हैं और लोकसभा प्रवास का उनका पहला प्रवास और पहला अवसर है अपने यहाँ आने का, इसलिए मैं उनका यहाँ पर बहुत ही दिल से स्वागत करती हूँ। उनके साथ शिरू लोकसभा प्रभार जिनको प्रभारी सौंपा गया है, बड़े विश्वास से पार्टी ने, वो हमारे बहुत ही लाडली चहेती माधुरी निशा जो 3 बार तीसरी दफा अब की बार वहाँ पर अपने सब भारतीय जनता पार्टी के और सब गौर गरीब जनता के लिए सेवा करती है, वो भी यहाँ पर उनके साथ आई हुई है। उसी तरह जिला के जिला अध्यक्ष हमारे गणेश भाऊ भेगड़े वो भी पधारे हैं, उनके साथ ही एकनाथ जी पवार सर और जिन्होंने बहुत चुनौती भरा काम सिर्फ 2000 वोट से जिनकी हार हुई, मगर वो हार मानने वालों में से नहीं, ऐसे हमारे योगेश जी टिड़ेकर जो हड़पसर विधानसभा के सांसद विधायक है और उनके तरफ देखते हुए पूरा ओबीसी समाज और सब तरफ के लोग बहुत ही आस्था से देखते हैं, उनको बहुत चाहते हैं। उसी तरीके से जिला पंचायत में मेरे साथ काम करने वाले शरद बुटे जी, हमारी दूसरी जिला पंचायत की ताई और उसी के साथ यहाँ पर पधारे सब सरपंच, उप सरपंच और यहाँ पर ये सब प्रोग्राम जिन्होंने हमें अरेंज करवाने के लिए जिनके आदेश पे हम चले, वो खांडवे जी और यहाँ पर पधारे हुए सरपंच, उप सरपंच, सदस्य, सरपंच महिलाएं, सदस्य महिलाएं हैं और उसी के साथ में जो कारखाना में डायरेक्टर है वो यहाँ पे पधारे हैं, मार्केट कमेटी में डायरेक्टर बोल के जो मेरे साथ आए वो भी यहाँ पे पधारे हैं। यहाँ पर पत्रकार मित्र भी है, प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया सब यहाँ पर आए हुए हैं। मैं आप सभी का उसी के साथ अमोल जी शिंदे मंडल अध्यक्ष सभी को यहाँ पर कहना चाहूंगी कि समय बहुत कम है, पहले ही 4 घंटा लेट हो चुके हैं और हम सबको हमारे आशीष जी मालवतकर जिनकी वाइफ इस विभाग की पंचायत मेंबर है, वो बेचारे कब से 2 घंटे से आप सबको यहाँ पे बहलाने की कोशिश कर रहे हैं ताकि आप यहाँ से जाए नहीं, और बहुत कोशिश उन्होंने 2 घंटे चलाई, 10:30 बजे से सब लोग आए हुए हैं। मैं आपकी क्षमा चाहती हूँ, बट मंत्री महोदय के सामने इतना बड़ा चैलेंज, इतना बड़ा प्रोग्राम, रात को 3 साढ़े 3 बजे तक 21 प्रोग्राम में से 11 प्रोग्राम उन्होंने कल किए हैं और उसके बावजूद वो यहाँ पर सुबह निकलने के बाद हम लोग भीमा शंकर जाने के बाद वहाँ से निकले और हेडा का जो अपना सबसे बड़ा प्रश्न है, जो आदिवासियों का अपना महत्वपूर्ण प्रश्न है, उसके बारे में उस फैक्ट्री को उन्होंने विजिट की, वहाँ की समस्याओं को समझा, जाना। उसके बाद शिव छत्रपति महाराज के जन्मभूमि में आने के बाद उन्होंने कहा कि जैसे बिरसा मुंडा के लिए मैं यहाँ पर आने के बाद उनको भी अभिवादन कर रही हूँ, शिव छत्रपति महाराज के पुतले का भी वहाँ पर आके मैं अभिवादन करना चाहती हूँ। वहाँ पर भी उन्होंने आके अभिवादन किया। थोड़ा सा हमें मुझे देर हुई क्योंकि वहाँ पे पुतले को हार, आप सबको पता है कि सब शिव भक्त चाहते हैं कि हाइड्रोलिक लिफ्ट वहाँ पर बैठे और उससे वहाँ पर हार का अर्पण हो। हमारे महाराज के लिए हमें साल में 2 वक्त मौके ऐसे आते हैं कि जैसे तिथि की शिव जयंती है और दूसरी वाली शिव जयंती जो कि हम तारीख पे जैसे कि अपने राज्य के धोरण से बनाते हैं और यहाँ पे मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री सब आते हैं, मंत्री जितने हैं मंत्रिमंडल आता है और कार्यक्रम करके जाता है, बट वहाँ पे हाइड्रोलिक लिफ्ट की डिमांड 3 साल से हम कर रहे हैं, सिर्फ वहाँ पे राजनीति बोल के वहाँ पर वो बनी नहीं, जबकि पुतला नया बिठाया गया मगर वहाँ पर वो सुविधा खड़ी नहीं की, इसलिए हमने जिद पकड़ के रखी कि हाँ तो हम डालेंगे क्योंकि उसका अनावरण हुआ, बट वहाँ पर
महाराज को किसी ने हार नहीं डाला, मगर हमें दुख से कहना पड़ता है कि बहुत बड़ी ही राजनीति इतनी अगर गंदी है तो नहीं होनी चाहिए, उसे साफ सुथरा होना चाहिए। मगर यहाँ पर हमें ये सब खेद से कहना पड़ रहा है कि राजनीति बहुत गलत तरीके से जा रही है, वैसे नहीं जानी चाहिए। इसलिए उन्हें सबक सिखाना भी जरूरी था और वो काम हमारे भाई ने आज यहाँ पे भारतीय जनता पार्टी के जिला अध्यक्ष ने, क्योंकि जहाँ भी कूद लगानी हो, जहाँ भी मौत का कुआं भी आए और अगर आदेश नेता का आए तो हम लगा सकते हैं चलान, ये उन्हें कर दिखाया। और इसलिए आज हमें फक्र है कि हमने वो काम किया। वहाँ पे महाराज को हाथ डाल के आने की वजह से थोड़ा एक प्रोग्राम में लेट हो गए, आपके यहाँ पहुँचने में देर हो गई, इसलिए मैं आप सबसे यहाँ पर माफी चाहती हूँ। और आपका जो प्रोग्राम है आज हमारे ये विधानसभा क्षेत्र जुन्नर में सभी आए हुए अपने जितने भी पार्टी के नेतागण हैं उनको कहना चाहती हूँ और खासकर रेणुका जी को कहना चाहती हूँ कि हमारे तालुका में जो प्रश्न है, बहुत सारे प्रश्न हैं, बट यहाँ पर आदिवासियों के लिए सबसे पहला जहाँ पे आपने विजिट दी वो हीरा फैक्ट्री, जो कि अभी तकरीबन कुछ 13.5 करोड़ की लागत लगती है। अगर 13.5 करोड़ रुपए मिलते हैं तो वहाँ पर वो प्रोजेक्ट शुरू हो सकता है। उससे पाउडर बनने से हमारे जो महिलाएं हैं दिन भर उसको चुनती है हीरा को और उससे अपनी उपजीविका चलाती है। उसी तरीके से सुबह 7 बजे से शाम तक काम करने वाली ये महिलाओं को रोजगार की भी जरूरत है, तो यहाँ पर कोई क्लस्टर और ये फैक्ट्री बहुत ही जरूरी है। उसी तरीके से वहाँ पर जो डैम यहाँ पर इस तालुका में, इस विधानसभा में 5 डैम है, मगर एक का भी पुनर्वसन नहीं हो पाया, न किया। 30-30 साल से डैम खड़े हुए हैं, उनकी समस्या नहीं छुटी है। वो छुड़ाने के वास्तव से हमारे सब आदिवासी वालों की सब जमीनें भी गई, वहाँ पे डैम खड़े हो गए, बट लास्ट में 2 महीने उनको ही पीने का पानी नहीं मिलता है। तो वहाँ पर बुढ़ी बंधारे जो बनते हैं, जो कि बाजू के तालुका में, बाजू के विधानसभा में, अम्बेगांव में बने हैं, वहाँ पे बन सकते हैं, तो फिर जुन्नर में क्यों नहीं, जुन्नर विधानसभा में क्यों नहीं, ये हमारा सवाल है। इसलिए उनकी पहली परेशानी हमें दूर करने का जो अवसर मिला है, तो हम हमारा राज्य अभी राज्य में है, दिल्ली में है, तो हम वो आपसे गुजारिश करेंगे कि पहले वो समस्याएं भी छूटनी चाहिए। उसी के साथ यहाँ पे तीर्थ क्षेत्र के बारे में बताने के लिए बहुत कुछ है, जैसे कि अष्टविनायक के 2 गणपति हैं, जिसमें के अष्टविनायक का उज्जैन का हमारा विघ्नहर्ता और लेनादी का लेनादी। उसी के तरीके से वहाँ पर अनेक तीर्थ क्षेत्र की रेणुका माता का है, वहाँ पे बड़े पे खंडोबा का है, आने में भी खंडोबा का देवस्थान है। हर जगह पे जैसे कि निर्गुण में भी हमारे हनुमान जी का तीर्थ क्षेत्र बना हुआ, तो तीर्थ क्षेत्र के लिए निधि उपलब्धता आपसे हो, ऐसे आने में भी हमारे महाराज की वहाँ पर भी तीर्थ क्षेत्र बना हुआ है। तो यहाँ पर लोगों को अगर अच्छे से तीर्थ क्षेत्र के विकास में पैसे मिलते हैं, वहाँ पर का अगर हम अच्छे से जो भी आने वाले भावी भक्त हैं उनकी सेवाओं में वृद्धि करते हैं, उनको अच्छी सेवाएं देते हैं, तो शायद ये जो 5 डैम का जो विधानसभा जुन्नर है, यहाँ पर कभी भी MRDC नहीं आ सकती है। यहाँ पर GMRT होने की वजह से यहाँ पर हमेशा किसानों को किसान बन के ही रहना है, वो व्यापारी या उद्योजक नहीं बन सकता। उसी के साथ उनको 2 ही पर्याय है, एक तो खेती करनी है और खेती में से जो भी उगता है, तो आप देख रहे हो कि कोरोना के समय से लेकर अब तक हमारे किसान वैसे ही बहुत परेशान है। हमारे पास कांदा जैसा, प्याज जैसा सब्जेक्ट है कि प्याज की वजह से भी लोग परेशान हैं कि उसको अच्छे दर से बिकने के लिए निर्यात को जो लगाम लगाई है वो छुड़ानी चाहिए। अगर लगाम निकलती है और निर्यात होती है तो किसानों को फायदा होगा, मुनाफा होगा, तो उस ओर भी आपका ध्यान खींचना चाहती हूँ। और उसी तरीके से जो 5 जो यहाँ पे जितने भी संस्थान हैं उनको अगर ताकत और बल मिलता है तो ही भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को बल मिलने वाला है। उसी के साथ यहाँ पर क्रीड़ा के साथ ही छत्रपति के हेरिटेज के बारे में आपसे बात की, वैसे ही जल जीवन मिशन का जो आपने अभी 25 करोड़ की लागत से बना हुआ अभी आपने प्रोजेक्ट देखा, वो 5% काम सिर्फ बाकी है। 25 करोड़
यहाँ पर जो आए हुए मेंबरान हैं उन सबको आपसे बहुत सारी आशाएं हैं, क्योंकि एक आशा को जो मौका आपने दिया है यहाँ पे काम करने की, जो आपने जिम्मेदारी दी है, तो मेरे साथ मेरे इन लोगों की भी मजबूती आने के लिए आपको बहुत सहयोग करना पड़ेगा, तब जाकर यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी का आज तक कोई भी चुनाव कमल पे नहीं कोई जीता है, ना खड़ा हुआ है। पहली बार जो भी आने वाली जिला पंचायत है, नगर कॉर्पोरेशन है, जो भी इलेक्शन है, वो पहली बार कमल के चिन्ह पे लड़ी जाएगी, और उसी की वजह से आज ये कमल खिलना चाहिए, और इसलिए आपकी ताकत की हमें बहुत जरूरत है। उसी की तरीके से ये गांव में, ये दोनों गांव जो है, नारायणगांव वारूवाड़ी, जिस जगह पे अपन है वो वारूवाड़ी है, जिसके सरपंच अपने साथ में है, भारतीय जनता पार्टी में यहाँ पर आपके साथ में ही है, तो यहाँ भी तकरीबन 30 से 35 हजार की लोक संख्या है, और इसलिए इस गांव में भी और उस गांव में भी जो कचरा है, वो घन कचरा का प्रोजेक्ट हमने दिल्ली में पहुंचाया है। 5.5 करोड़ का घन कचरा का प्रोजेक्ट दिल्ली में गया है, खाली साइन बाकी है। आप कष्ट लोग कहते हैं कष्ट से काम नहीं बनेगा, क्योंकि यहाँ पर बहुत सारी होटल इंडस्ट्री है, यहाँ पर मार्केट यार्ड है, इसकी वजह से और रहने वाले लोगों की संख्या और बाहर से आने वालों की संख्या बहुत तादाद में है, इसलिए यहाँ पर हमें वो प्रोजेक्ट मिलना चाहिए। वो प्रोजेक्ट अगर हमें मिलता है तो यहाँ का घन कचरा का बहुत बड़ा प्रश्न हल हो सकता है, और इसलिए मेरी आपसे गुजारिश है कि आप कृपया, इसमें खाली साइन होना बाकी है, दिल्ली के दरबार में आप हमें जब भी बुलाएंगे हम वहाँ पर आना चाहेंगे, हमें ये प्रोजेक्ट मिलना चाहिए। उसी के साथ यहाँ पर अनेक समस्याओं पे बात करने के लिए हम सब यहाँ पर खड़े हैं, बट जितनी आप फिर से आने वाले हैं, आप फिर हमारे साथ जुड़ के हमें आपका जो भी आप हमें देने वाले हैं वो मिलेगा, ये मेरा पूरा विश्वास है कि दीदी जैसे काम करने वाली महिला, एक मंत्री, केंद्रीय मंत्री जो बहुत ही संघर्ष से यहाँ तक पहुंची है, उनका संघर्ष सुना और उनकी जो कारकिर्द हमने देखी कि 2000 से लेकर आज तक जो उन्होंने पोस्ट पे काम किया है, वहां पर एक हम उनको देखते कि ट्राइबल ही नहीं, हर क्षेत्र में उन्होंने काम किया है, और इसलिए हमारी आशाएं और पल्लवित हुई है। हमें और ऐसा लग रहा है कि ऐसी हमें जो नेता मिली है, जो हमारे इस शिरूर लोकसभा के लिए आने वाले 2 साल हमारे से जुड़ी रहने वाले हैं। हम चाहते हैं कि 1.5 साल में ही आगे का चुनाव आने से पहले हमारे जब 10 काम हो, उसमें से 4 काम भी हम कर सके, तो लोगों को बहुत हमारे पे विश्वास होगा। लोग कहते हैं कि हम किसानों के विरोधक है, विरोधक कौन होते, यहाँ तक कह दिया दीदी के आप आ रहे हैं तो खाली आपका संगठन न देखे, संगठन के साथ विकास के बारे में भी सोचे, और विकास के बारे में सोच कर करें, जिनको खुद को चुन के आने के बाद लोगों को मिलना तक नहीं होता, जो खुद लोगों को मिलते नहीं, ऐसा सांसद यहाँ पर हमारे मंत्री को कह रहे हैं कि आपसे निवेदन है, आपसे विनती है कि विकास पे ध्यान दे। विकास पे जिनको ध्यान देने के लिए चुन के दिया गया है, उनको उसकी कुछ पड़ी नहीं है, उनको हमें समझाने से अच्छा है कि वो खुद समझ जाए कि हमें क्या करने की जरूरत है। अभी वैसे ही 3.5 साल तो निकल गए, अभी बचे हुए 1.5 साल में आप कितने चौके और कितने छक्के मारेंगे हम भी देख रहे हैं। पूरी शिरूर लोकसभा मतदार संघ में पूरी जनता देख रही है कि कैसे आपने ऐसे मजे में निकाले दिन। इसलिए यहाँ पर जो भी अभी मिलते हैं, 4 दिन पहले आपने देखा कि कहाँ प्याज के लिए दिल्ली पहुंचे, प्याज के लिए एमएलए को लेकर दिल्ली पहुंचे, और दूसरे दिन यहाँ पर आकर वहाँ हंगामा मचाया, यहाँ पे आंदोलन किया, जबकि पहले दिन जाके मिलके आते हैं, अच्छी बातें मंत्रियों से करते हैं अपने, और यहाँ पर वो अगर ऐसे आंदोलन करते हैं तो ये सही तरीका है क्या? ये कोई राजनीति का तरीका हुआ क्या? और यहाँ पर जो जिसके मुंह में आए जो बोलते जाते हैं, तो उस समय पे ध्यान रखना चाहिए कि हम किसके बारे में बोलते हैं। जो इतने पूरे जगत में जिनको मान्यता दी, ऐसे मोदी के विरोध में अगर कोई एक लफ्ज भी बोलेगा तो हम बर्दाश्त नहीं करेंगे, हम सहने वालों में से नहीं है। ऐसे ध्यान में रखने के लिए मैं
यहाँ पर सही मायने में जो हमारे शिव छत्रपति के एक तरफ हम हैड्रोलिक लिफ्ट के लिए लड़ रहे हैं, वैसे ही दूसरी तरफ रोपवे बनना चाहिए, जो कि नितिन जी गडकरी ने मुझे कहा कि ताई आप दिल्ली में आइए, तो मैं अभी आपसे अनुरोध करती हूँ कि आप अगर साथ में रही, माधुरी ताई साथ में रही तो जरूर, और बावनकुले साहब अभी प्रदेश अध्यक्ष बने, दादा ने भी कोशिश की है, तो वहाँ पर हमें वो मौका मिले उनके साथ बातचीत का और वो रोपवे बन जाए, तो वहाँ पे जाने वाली वो है जो व्यवस्था है, इसकी वजह से जो 50 के ऊपर के लोग हैं उनको जाने में जो दिक्कत होती है, वैसे तो 40 के ऊपर वाले ही नहीं जा पाते, क्योंकि 1 घंटा जाने में 1 घंटा आने में। ये अलग बात है कि अपने राज्यपाल वहाँ पे तुषारी जी गए और उनको देख के सब में आश्चर्य का धक्का लगा कि ये इतना 82 एज वाला इंसान कैसे वहां पहुंच सकता है, मगर उन्होंने वहां पे करके दिखाया। इतनी ताकत सब में नहीं होती है, इसलिए मैं कहना चाहूंगी कि आप एक बार उसमें भी ध्यान दीजिए। और दूसरी तरफ हम कहना चाहेंगे कि यहाँ पर जो जो डिमांड हमने की है उसमें शायद ऐसा लगेगा कि आते ही ताई पूरी की पूरी डिमांड रख रही है, मैं दूसरी बार आने वाली हूँ, मैं ज्यादा का समय नहीं लूंगी आप सबका, मगर यहाँ पर जो लोग आए हैं वो आपको और आपके विचार सुनने के लिए बहुत आतुर है, उनका ध्यान आप पे लगा हुआ है। मैं हमेशा उनके साथ जुड़ी हूँ, मेरे साथ यहाँ पर हर व्यक्ति जुड़ा हुआ है, जो हर समय जब भी बुलावे अपने हर प्रोग्राम में आता है, तो अपना भी हक बनता है, उन पे जैसा हक जताते तो उनका भी हक बनता है कि हमारे से जो वो मांगे अच्छे वाले रास्ते होने चाहिए, यहाँ पे सब सुविधाएं मिलनी चाहिए। तो इसलिए आपसे अनुरोध है कि आप इस सब बारे में थोड़ी ज्यादा जानकारी दीजिए, सब बातें एक साथ नहीं हो सकती है, उसके लिए थोड़ा समय तो जाएगा ही। और उसी के साथ एक हमारा सबसे महत्वपूर्ण जो हम आपको पत्र देना चाहते हैं, वो पत्र मैं आपको देना चाहूंगी कि मोदी जी को यहाँ पर 2004 साल में मोदी जी यहाँ पर शिव छत्रपति के दर्शन के लिए आए थे, जब वो गुजरात राज्य के मुख्यमंत्री थे। बट अब यहाँ पर 75 साल पूरे हो गए, अमृत महोत्सव मना रहे हैं पूरे जगत में और पूरे देश में, तो पूरे देश में अगर अमृत महोत्सव मन रहा है तो हमारी एक ही ख्वाहिश है, हमारा एक ही अरमान है कि यहाँ पर 75 साल में कोई भी पंतप्रधान किले पे आया नहीं। पहले मोदी जी साहब आए थे 4 साल में, और उसके बाद मुख्यमंत्री बोल के वो गुजरात के यहाँ आए थे, उन्होंने डोर खींची थी, पालना की, और अभी भी हम चाहते हैं कि मोदी साहब ही यहाँ पर आए और यहाँ पर जैसे उन्होंने भक्ति स्थल पे देहू में वहाँ पे सबको संबोधित किया, वहाँ पे आए, उसी तरीके से हमारा भी निवेदन उन तक पहुँचाने के लिए, उनके पास हमें मुलाकात कराने के लिए आपसे मंत्री महोदय जी मैं अनुरोध करूंगी कि मोदी जी के साथ हमारे लोगों की डेलीगेशन की एक मुलाकात हो, ताकि हम उनको भक्ति स्थान में उन्होंने अपनी जो प्रदर्शन दिए उसी तरीके से यहाँ पे शक्ति स्थान में शिव छत्रपति महाराज के जन्म स्थान पे वो आए, ऐसा हम उन्हें निमंत्रण देना चाहते हैं। उतनी हमारी अपेक्षा पूरी करें। यहाँ पर आपने मुझे बोलने का और सुनने के लिए मैं आप सबके आभार व्यक्त करती हूँ, और मेरे शब्दों को आए हुए सब मेरे मतलब अपने सब पार्टी के नेताओं को और आपको धन्यवाद देके मेरे शब्दों को विराम देती हूँ। जय हिंद, जय महाराष्ट्र, जय श्री राम।